मैं आपको अब एक नए विषय में हाथ डालने जा रहा हूँ और उसमें भी मैं आपको बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी की बातें हैं और ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं आपको ग्लोब यानी कि ग्लोब से मैं आपको परिचित करवाने जा रहा हूँ। ठीक, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में मैं इसे बनाऊंगा और इससे आपको अक्षांश, देशांतर, मीन्स लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ये सब बातें जाननी है। प्लस कौन कौन सा, जैसे कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, उष्ण, उपोष्ण, शीत, शीतोष्ण, ये सारी बातें आपको इसी में ग्लोब के माध्यम से सीखनी है। इसलिए ग्लोब की जानकारी होनी आवश्यक है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये सबसे पहले देखिए, ये मैंने गोल सा बना दिया और ये गोल सा, ये जो है ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी पे जो इस तरह से खींची हुई रेखा है, ये जो देख रहे हैं, ये खींची हुई रेखाएं, ये सभी इसको लैटीट्यूड कहते हैं यानी अक्षांश रेखा। ठीक, उसके बाद देखिए मेरे दूसरे फिगर में वहीं पे नीचे में है, ये लैटीट्यूड के नीचे दूसरा फिगर, ये है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ रहा है। ये ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ रहा है। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड या ये लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा कहते हैं। ओके, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ये आप समझ गए। इसके बाद अभी इसके बारे में और डिटेल्स आपको जानना है, जो मैं आपको, और धीरे धीरे पहले आप इन सब बातों को समझिए, उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा बहुत सारी बातें बताने। इसके बाद आपको नेक्स्ट फिर मैं एक गोला बनाया हूँ। ये पृथ्वी का मैं एक आर्टिफिशियल रूप बनाया हूँ ग्लोब का। तो उसमें आप देखिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश यानी बीचों बीच, इसका और भी नाम है, इक्वेटर भी है, भूमध्य रेखा भी है, मेडिटेरेनियन लाइन भी है और ये इक्वेटोरियल लाइन भी है, बहुत सारे नाम हैं, वो सब मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। तो अभी आप पहले फ़िलहाल इसको जानिए कि 0 डिग्री अक्षांश ये इसको दो भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोला का आधा, जिसको इंग्लिश मीडियम में कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर मतलब गोला का आधा होता है। उसके बाद ये नीचे दक्षिण 0 डिग्री के नीचे, यानी कि दक्षिण का 0 डिग्री अक्षांश के नीचे का दक्षिणी हिस्सा, ये कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अगर ये इसको अगर इस तरीके से हम लोग बांट रहे हैं, 0 डिग्री को अगर हम इक्वेटर से बांट रहे हैं, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम नॉर्थ टू साउथ करके अगर इसे बांटे दो हिस्से में, तो ये आपको देखिएगा पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ज़्यादातर पश्चिमी देश, जैसे कि आप देखते हैं अमेरिका या ये फ्रांस है, इंग्लैंड है, जितने ज़्यादातर विकसित देश, ये सभी पश्चिमी गोलार्ध में हैं और इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न आउटफिट। तो ये सारी बातें, और पूर्व के साथ तरफ में जितने भी देश हैं, ये सभी ज़्यादातर विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं। विकासशील देश, अगर आप पूर्व में छोड़ दीजिए जापान को, तो ज़्यादातर विकासशील देश हैं, इसलिए डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं। इसलिए जो है इधर के तरफ में हम लोग पूर्वी सोच भी कहते हैं, ईस्टर्न थिंकिंग भी कहते हैं, और उधर के लोगों का वेस्टर्न थिंकिंग भी कहते हैं। उसी तरह से अब देखिए, ये मैं इसको समअप कर रहा हूँ किसी देश के अक्षांश और देशांतर से उसके स्थिति को, मतलब कि वो कहाँ है, किस किस कितने देशांतर, कितने अक्षांश के बीच है, ग्लोब में समझा जा सकता है। ग्लोब में ही नहीं बल्कि आप इससे ये भी समझ सकते हैं उसके बगल में कौन कौन सा देश है, कौन सा महासागर उसके आसपास से गुजरता है, कौन सा सागर उसके पास से गुजर रहा है। तो ये सारी बातें डिटेल्स आप उससे समझ सकते हैं। वहाँ की उस देश की जलवायु, जलवायु माने क्लाइमेट, वनस्पति यानी कि वेजिटेशन, वर्षा की स्थिति यानी रेनफॉल, उसके बाद वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद ताप कटिबंध यानी कि टेम्परेचर जोन,
ये सब को आप आसानी से समझ सकते हैं और इसके साथ साथ आप वहाँ के फॉरेस्ट एग्रीकल्चर को भी समझ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको अक्षांश देशांतर के रेखा के बारे में प्राइमरी जो है अभी आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो उसमें देखिए ग्लोब का ही मैंने फिर एक बनाया और फिर उसमें भी मैंने 0 डिग्री लैटीट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा दिखलाया और इसका नाम इंग्लिश मीडियम में इक्वेटोरियल लाइन दिखलाया। और फिर मैंने आपको दिखाया कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो आपको उसका जितना भी नाम है वो सब तरह का नाम याद रखना चाहिए, तो कोई ठीक नहीं है। वहाँ एग्जाम में हो सकता है भूमध्य रेखा पूछ दे, विषुवत रेखा पूछ दे, इक्वेटर पूछ दे, 0 डिग्री लैटीट्यूड पूछ दे, तो आप सबको अलग अलग समझिएगा। इससे बेहतर है कि आप एक ही लाइन में याद रखिए कि 0 डिग्री लैटीट्यूड को ही हम 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर इन सभी नामों से जानते हैं और इसको इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा भी कहते हैं। ओके, फिर आप देखिए ये मैंने बताया था उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये बताया था दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। अब दोनों गोलार्ध में ये कर्क रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत से होकर गुजरती है, भारत के बीच से होकर गुजरती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत जहाँ भी होगा कुछ इसी तरह से होगा जिससे कि कर्क रेखा उसके बीच से होकर गुजरे। मैं आपको इस सब के बारे में डिटेल्स बताऊंगा कि कहाँ किन किन राज्यों से गुजरती है। ये सारी बातें अभी मेरी रही है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटीट्यूड को हम लोग कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नॉर्दर्न लैटीट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटीट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर आप नीचे आइए तो उतना ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में कहेंगे कि 23.5 डिग्री साउदर्न लैटीट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, उसके बाद देखिए ऊपर में मैंने बिल्कुल नॉर्थ पोल दिखाया है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे मैंने साउथ पोल दिखाया है, दक्षिणी ध्रुव। ओके, फिर आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी और भी बढ़ा रहा हूँ अभी आगे। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरे अपने ग्लोब के दूसरे पार्ट में मैं आपको और भी सारी बात बताऊंगा। हालांकि इसका संबंध ये एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, पीसीएस जैसे एग्जाम से है, लेकिन कभी कभी होता है सीजीएल में, एसएससी का या सीपीओ में, और ये कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये सब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पहले पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर उत्तर संवाद, तो इसको आप कहते हैं उत्तर उत्तर संवाद। देखिएगा से आप क्या समझते हैं, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या है उत्तर उत्तर संवाद। तो आपको इसको इंग्लिश मीडियम में कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ डायलॉग। ये विकसित एवं विकसित देशों के बीच, माने जब दो विकसित देश या विकसित देशों के बीच जो बातचीत होती है आपस में, जैसे आप कह लीजिए G7 के देश में जितने आपस में बातचीत करते हैं, तो ये सब विकसित, सभी सारे देश विकसित देश हैं, तो वो सभी विकसित देशों के बीच बात करते हैं, तो उसको उत्तर उत्तर संवाद, नॉर्थ नॉर्थ डायलॉग कहते हैं। फिर उसी तरह से है साउथ साउथ डायलॉग यानी दक्षिण दक्षिण संवाद। इसमें विकासशील एवं विकासशील देशों के बीच संवाद होता है। मतलब आप कहेंगे कि डायलॉग बिटवीन डेवलपिंग कंट्री एंड अदर डेवलपिंग कंट्री। ओके, तो उसको हम लोग साउथ साउथ डायलॉग यानी दक्षिण दक्षिण संवाद कहेंगे। और तीसरा हम लोग कहते हैं उत्तर दक्षिण संवाद, ये नॉर्थ साउथ डायलॉग। ये नॉर्थ साउथ डायलॉग विकसित एवं विकासशील देशों के बीच संवाद है, माने इट इज द डायलॉग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, ये मेरा पहला खत्म हुआ। अभी तक आपने अक्षांश, देशांतर, इन सब के यानी लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड, इन सब के बारे में मैंने जो कुछ भी समझाया है समझा है, लेकिन वो कितना बेसिक और कितना ज़रूरी चीज़ है ये आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम लोग एक मैंने फिर से ग्लोब का लेते हैं, तो ग्लोब पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये 0 डिग्री लैटीट्यूड जो है और ये से लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लैटीट्यूड,
और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी साउदर्न लैटिट्यूड। इस पूरे इलाके को हम लोग ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। उष्ण यानी कि गर्म सा क्षेत्र होगा, ऑटोमेटिक है। और मोस्ट ऑफ द माने वर्ल्ड के डेजर्ट जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए 30 से 45 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में भी, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 2 और इन साउदर्न हेमिस्फीयर 2 में दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 45 डिग्री ये हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल, यानी कि उसको अगर हिंदी में कहेंगे उपोष्ण कटिबंध है। उपोष्ण यानी उष्ण उपोष्ण। ओके, और उसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो 45 से 66.5 डिग्री और 66.5 से 90 डिग्री। तो इसको याद करने का तरीका है उष्ण उपोष्ण, और सबसे ऊपर से आप याद कीजिए शीत शीतोष्ण। तो जैसे ऊपर में शीत जोन है उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव के पास, उसको नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, उसको फ्रिजिड जोन, पोलर जोन, कोल्ड जोन या शीत कटिबंध या शीत कटिबंध, इन सब के नामों से जानते हैं। उसी तरह से नीचे भी आप कहेंगे शीत ये दक्षिणी ध्रुव यानी कि फ्रिजिड जोन, पोलर जोन और कोल्ड जोन और शीत कटिबंध, मैंने ये आप ऊपर उत्तर और दक्षिण में देख लिए। और जस्ट उसके नीचे उतरते हैं तो सब पोलर यानी कि आप उप ध्रुवीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, और उसी का नाम है टेम्परेट यानी कि TEMPRAT टेम्परेट, यानी कि आप इसको हिंदी में कहेंगे समशीतोष्ण। ये जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ अंदर में नहीं लिखा है, लेकिन आप देखिए टेम्परेट का मीनिंग मैंने यहाँ पे समशीतोष्ण लिख दिया है। इस तरह से आपके एक वर्ल्ड का एक कैसे कैसे क्या क्लाइमेट है, कैसे कैसे क्या है, ये सब आपके कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे अपने दोस्तों को बोलिए वो सब्सक्राइब करें। आप लोग सभी लोग दोस्त मिल करके देखिए। मैं चाहूँगा आपकी सफलता आपके कदम छूए, और आपको मैं जितने ही मैंने आसान से आसान शब्दों में ये बातों को समझाने की और बताने की कोशिश करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है।